ज़ाहिर है आपका शौहर था, आप उसके निकाह में थी और उसके बाद वही बदबख्त जो है वो ब्लैकमेल कर रहा है आपको। किसी मर्तबा तो मेरे ज़हन में ये आता था कि मैं उठ के ना खुदकुशी कर लूं। सबसे परेशानी वाली बात, एक भाई अपनी बहन को नंगा देखे। मियाँ बीवी एक दूसरे का लिबास होते हैं, लेकिन जब इनकी बेलिबासी कैमरे की आंख में महफूज हो जाती है तो फिर ये मियाँ बीवी के रिश्ते के लिए अजाब साबित होती है। आज का सरेआम एक ऐसे ही मियाँ बीवी की कहानी है। आपस के इख्तलाफात के बायस फैसलाबाद के रिहायशी मियाँ बीवी में तलाक हो गई और फिर तलाक के बाद बीवी अपने साबिका शौहर के हाथों ही ब्लैकमेल होने लगी। औरत ने तलाक के बाद दूसरी शादी कर ली, 2 बच्चे भी हो गए, लेकिन पहला शौहर उसकी बरहना वीडियोस और तस्वीर की बुनियाद पर उसे ब्लैकमेल करके मिलने पर मजबूर करता रहा। तलाक याफ्ता खातून मजबूरन 1-2 बार अपने साबिका शौहर से मिली भी, इसलिए कि औरत के जहेज का सामान और उसके बच्चों के बेफॉर्म और दीगर दस्तावेजात पहले शौहर के पास थी, जिन्हें ये खातून इससे लेना चाहती थी। साथ ही साथ वो अपनी उरियां वीडियोस और तस्वीर के मामले को भी अपने साबिका शौहर के साथ बैठकर हल करना चाहती थी। लेकिन खुदा जाने साबिका शौहर को औरत के तलाक लेने का रंज था या फिर वो अपनी अना की तस्कीन चाहता था कि उसने मिलने पर अपनी साबिका बीवी से दोबारा वो ताल्लुकात उस्तवार करने का कहा जो अब तलाक के बाद दोनों के दरमियान हराम हो चुके थे। जाहिर है औरत ने अपने साबिका शौहर के इस रजील और घटिया मुतालबे को मानने से इनकार कर दिया, जिस पर यह बदबख्त सीख पा हो गया और इसने अपनी ही साबिका बीवी की बरहना वीडियोस और तस्वीर वायरल करने का फैसला कर लिया। मियाँ बीवी बेशक एक दूसरे का लिबास होते हैं, लेकिन बेलिबासी के लम्हात को कैमरे से रिकॉर्ड करना दोनों में से किसी एक या फिर दोनों को ही दुनिया भर के सामने बरहना कर सकता है। जाती और निजी लम्हात की रिकॉर्डिंग या तस्वीर बनाना सिर्फ गैर शादीशुदा जोड़ों के लिए नहीं बल्कि शादीशुदा जोड़ों के लिए भी दर्दनाक अजियत का बायस बन सकता है और फैसलाबाद के इस शादीशुदा जोड़े के साथ ऐसा ही हो रहा था। तलाक के बाद अपनी ही बीवी की वीडियोस और तस्वीर वायरल करने के फैसले के बाद इस शख्स ने सबसे भयानक कदम उठाया और वो ये कि इसने अपनी ही साबिका बीवी की अपने ही साथ रिकॉर्ड की गई उरियां वीडियोस औरत के भाइयों को भेजना शुरू कर दी। सिर्फ यही नहीं, इसने ये वीडियोस और तस्वीर औरत के मौजूदा शौहर को भी व्हाट्सएप के जरिए भिजवाई और आखिर में इसने ये उरियां वीडियोस और तस्वीर इंटरनेट की मुख्तलिफ वेबसाइट्स और एप्लीकेशंस पर अपलोड कर दी। इस बदबख्त ने अपनी साबिका बीवी की बरहना वीडियोस और तस्वीर के साथ इसका फोन नंबर भी अपलोड किया, जिसके बाद इसे ओबाश लोगों के फोन आने लगे। औरत की जिंदगी अजीरन हो गई। भाइयों और शौहर ने इसकी बरहना वीडियोस देख ली थी, इंटरनेट पर इसकी उरियां तस्वीर वायरल हो चुकी थी, लोग इसे फोन करके तंग करने लगे थे। जिंदगी इतनी अजियतनाक हो गई थी कि इस औरत ने खुदकुशी का भी सोचा। खुदकुशी के फैसले पर पहुंचने से पहले इस लाचार औरत ने पुलिस और FIA से भी मदद तलब की, लेकिन इसका केस इदारों की रिवायती सुस्त रवि और बेहिसी का शिकार हो गया। अपनी जान लेने से पहले आखिरी उम्मीद के तौर पर इस औरत ने टीम सरेआम से राबिता किया। अच्छा, मुझे ना बिल्कुल ज़रा शुरू से बताइएगा कि क्या हुआ, ताकि ज़रा मुझे आसानी हो कि हमने कैसे इसको इंशाल्लाह पकड़ना है। मैंने बच्चों के ना बेफार्म बनवाने थे। मेरी इससे पहले डिवोर्स हो गई हुई थी। पहले अच्छा, आपकी इनसे शादी हुई? हाँ जी, मेरी इनसे शादी हुई थी। अच्छा, तो ये अपनी मर्जी से थी या घर वालों? नहीं, घर वालों की मर्जी से थी। घर वालों की मर्जी से शादी थी। तो काफ़ी भी में मार्कटाई, शराब पीनी, मार्कटाई करनी, 2 ऑपरेट हुए मेरे, 2 बेटियां इसके अंदर से मेरी ना। तो करता क्या था, काम क्या करता था? ये कोई काम नहीं करता था। अच्छा। शराब पी लेनी, बस मार्कटाई करनी। तो अगर मैंने अपने भाई वगैरह को भी नहीं मैं बताती थी, तो बहुत मार्कटाई में ये नाक की हड्डी भी तोड़ दी मार के ना। अच्छा। तो उसके बाद मैं अपनी अम्मी के घर चली गई। वहीं पर मेरी छोटी बेटी होने वाली थी, तो उसे 3रा मंथ था, तो मैं अपनी अम्मी के घर चली गई। तो उसके बाद इसने पीछे मेरे नहीं आया।
तो मेरी बेटियां, मेरा ऑपरेट हुआ, मेरी बेटियां जोन सी हैं बड़ी माशाल्लाह हो गई, तो मैंने उन्हें स्कूल दाखिल करवाया। तो उसके बाद मैंने कहा कि मुझे ना बच्चों के बेफार्म चाहिए। तो आपको पता है कि मियाँ बीवी में तो ऐसा काम होता है, क्योंकि मियाँ बीवी एक दूसरे का पर्दा है, ठीक है ना। ऐसे ही तो मैंने ना इनसे कहा कि मुझे ना बच्चों के बेफार्म चाहिए। तो मैंने पहले मेरे से मुखालफत बहुत ज़्यादा इनकी रही है, ठीक है। मैंने 7 साल केस भी इनके खिलाफ किया रखा है। बच्चे मेरे डिग्री हो गए हैं, केस भी डिग्री हो गया, ठीक है। डिग्री से आपके हक में हो गया फैसला? बिल्कुल मेरे हक में हो गया। तो मैंने इनसे कहा कि मुझे मेरा सामान भी वापस दे दो, तो मुझे डिवोर्स भी दे दो। तो इन्होंने ना डिवोर्स मुझे दी तो ना सामान मेरा वापस दिया। उसके बाद मैंने अदालत से डिवोर्स ले ली, फैज़ा रियाज के अदालत में मेरा केस लगा रहा, तो मुझे वहीं से डिवोर्स हो गई। उसके बाद मैंने इनसे सामान की अपील की, इन्होंने नहीं मुझे दिया। मैंने कहा ठीक है, अब ना दो सामान मुझे, तो मेरे बच्चों का बेफार्म बनवा दो। इन्होंने कहा चले ठीक है, आप ऐसा करें कि एक दिन छोड़ के दूसरे दिन आप आ जाएं, तो मैं आपको बच्चों के बेफार्म बनवा दूँगा। मैंने कहा ठीक हो गया। तो मैंने इनके पास गई हूँ, इन्होंने मुझे पानी पिलाया ज़बरदस्ती। मैंने कहा मैंने नहीं पीना, पानी में मुझे नशा डाल के दिया है। उसके बाद मैंने इनसे कहा कि मैंने बेफार्म का आपको कहा था, इन्होंने बेफार्म आगे से मेरे से बदतमीज़ी की है। उसके बाद मैं अपने घर आ गई हूँ। जब घर आई हूँ तो मुझे पीछे से ब्लैकमेल करना स्टार्ट कर दिया। जो मेरी नंगी तस्वीरें थी, जो मियाँ, आपको पता है मियाँ बीवी में तो 100 पर्दा होता है ना, तो वो ना मेरे भाइयों को सेंड की, मुझे सेंड की, तो मुझे ब्लैकमेल किया, अगर आके तू ना मिली इधर तो मैं आपके साथ ऐसा करूँगा, पूरी मीडिया में पूरे। नहीं, ब्लैकमेल करने से क्या मुराद है? क्या कहते थे कि मिलो आके मुझे, या क्या? हाँ जी, मुझे आके मिलो। अच्छा, मुझे आके मिलो, मुझे मैं जहाँ पे बुलाऊँ आप मुझे आके मिलो, तो मैं आपके बच्चों के बेफार्म बनवा दूंगा, ऐसे करूँगा। मैंने कहा नहीं, मैंने नहीं आना है। उसके बाद मेरे छोटे भाई को मेरी नंगी पिके सेंड की, तो मेरे भाइयों को की। उसके बाद मैंने इसके मिन्नत तरला बहुत वास्ते डाले, मैं कहा ऐसा काम ना कर। फिर इसने मेरा नंबर ना दुबई में ग्रुपों में सेंड कर दिया, बीगों पर लगा के, मेरे मुंह पे चेहरे पे पिके लगा के, ऊपर गंदी गंदी वो बना के सॉन्ग लगा के गंदे गंदे इन्होंने ना सेंड करना शुरू कर दिया। नेट वगैरह पे भी आप जैसे? हाँ जी, नेट वगैरह पे भी प्लेट। और ये आपका शौहर अकेला ही कर रहा था या इसके साथ इसके भाई कोई और भी था? नहीं, इसका मुझे नहीं पता, लेकिन इसकी तरफ से अकेला एक इसका भांजा दुबई बैठा हुआ, उसने दुबई के ग्रुपों में ये सारा क्लियर किया है, ये सारी चीज़ें वगैरह ना फेंकी हैं। तो ऐसा हुआ कि किसी ने आपको ही आपको तस्वीरें भेजी हो या भेजा हो? तो नहीं, इसने मुझे खुद भेजी हैं, और फिर औरों ने एक इसका भांजा था, उसने भी मुझे दुबई से सेंड की हैं, ठीक है। उसे मैंने ब्लॉक कर दिया है। नहीं तो ये बड़ा अजीब नहीं ज़ाहिर, भाई के सामने या आपके भाइयों को भी भिजवाई इन्होंने वीडियोस? और परेशान होने वाली बात है, मैंने किसी से भी नहीं मैंने कहा कि मेरे साथ ये वाकया हो रहा है या ऐसे हो रहा है। तो एक ये मेरे लिए भी बड़ी परेशानी की बात है। आपने बिल्कुल ठीक कहा, ज़ाहिर है शौहर और जो मियाँ बीवी हैं तो एक दूसरे का लिबास है, एक दूसरे का पर्दा है जी। और ज़ाहिर है उस दौरान वो जो वीडियो या तस्वीरें बनी हुई थी, आप यानी किस तकलीफ से गुजर रही हैं ये सोच के कि आपने एतबार किया, ज़ाहिर है आपका शौहर था, आप उसके निकाह में थी, और उसके बाद वही बदबख्त जो है वो ब्लैकमेल कर रहा है आपको। किसी मर्तबा तो मेरे ज़हन में ये आता था कि मैं उठ के ना खुदकुशी कर लूँ। सबसे ज़्यादा परेशानी वाली चीज़ क्या थी इस सारे वाक़े में? भाई को वीडियोस का भिजवाना या उसके अलावा कुछ और ऐसा था जो? सबसे परेशानी वाली बात, एक भाई अपनी बहन को नंगा देखे। फिर आपने क्या किया? इसके खिलाफ कोई कोशिश की आपने कार्रवाई करवाने की या हम ही से रब्ता किया? नहीं, मैंने आपसे रब्ता किया है, मैंने आपको ये मैसेज किए हैं, मैंने और किसी से रब्ता नहीं किया। उसके बाद उसने मुझे कहा कि ये तवीज़ है तो सर के बल मेरे पास चल के आएगी, मैं तेरे लिए तवीज़ करूँगा, ऐसे करूँगा। बहुत ज़्यादा जलील किया है, अगर तू मेरे साथ आके ना कि मैं तुझे बहुत जलील करूँगा। तो आपने आगे शादी कर ली? हाँ जी, मैंने आगे शादी कर ली है, आगे मेरी 2 बेटियाँ हैं। उसके बाद उसने मेरे हस्बैंड को तस्वीरें नंगी सेंड की हैं। और उसने आगे शादी नहीं की? नहीं, उसने आगे शादी नहीं की। तो वो क्यों पड़ा हुआ है पीछे, जब आप एक ताल्लुक़ ख़त्म हो गया और आगे जो है ना वो? इस बात की मुझे नहीं समझ आती। ज़िद या ना बना ली शायद उसने। तो ये कितने अरसे से ब्लैकमेल हो रही हैं आप उसके हाथ? 2 साल हो गए हैं। 2 साल में फिर आप मिली उससे जाके? नहीं, मैं नहीं मिली। और इसीलिए बस वो तस्वीरें? हाँ जी, मैं उसे बस मैं कहती अच्छा मैं आती हूँ। फिर जब मैं ना जाती तो फिर वो
तस्वीरें फेंकनी शुरू कर देता, बीगो पे मेरा नंबर, मेरे चेहरे पे लगा के नंबर। तो आपके नंबर पे तो नहीं कोई कॉल्स वगैरह आती लोगों की? मेरे नंबर पे बहुत रॉन्ग नंबरों से काफ़ी कॉल, व्हाट्सएप पे, सिम पे कॉल। तो आपने वैसे उससे मिलके बात की? कोई आपको धमकी वगैरह? नहीं, मैंने वैसे नहीं मिलके बात की। मैंने उससे कॉल पे रिक्वेस्ट की है, मैंने उसे वॉइस रिक्वेस्ट के भेजे हैं कि मिन्नत वाली बात है, ऐसा काम ना कर। यहाँ तक मेरी वालदा की पिक लगा के वहाँ पे ऊपर लगा दिया, मरने पे मेरे बाप की पिक पे कुत्ता लगा दिया, मेरे भाइयों की पिक पे लगा दिया, यहाँ तक उसने किया। चलो आप घबराएं नहीं, इंशाल्लाह। अभी आप क्या चाहती हैं, क्या होना चाहिए? मुझे और कुछ नहीं, बस इंसाफ चाहिए। और इंसाफ से क्या मुराद है? अरेस्ट हो, गिरफ्तार हो? हाँ जी, उसे सजा मिले। यानी इसने वाकई इतना अजियत दी है आपको पिछले दो साल के अंदर? जी बिल्कुल। और अब आपके बच्चे जो हैं वो पहली बेटियां भी आपके पास हैं, आगे वाले बच्चे? हाँ जी, पहली बेटी भी मेरे पास है, दूसरी बेटी भी मेरे पास है। तो जिम्मेदारी कोई लेने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन तंग कर रहा है मुझसे। हाँ जी, अल्लाह आसानी करेगा, बस आपने अब घबराना नहीं है इंशाल्लाह, ठीक है ना? अल्लाह खैर करेगा। टीम सरेआम ने इस मजलूम औरत की इज्जत और जिंदगी बचाने के लिए फिल फौर काम का आगाज कर दिया। हमने इस औरत से कहा कि अब अगर इसका साबिका शौहर इसे ब्लैकमेल करके मिलने के लिए बुलाए तो ये मिलने की हामी भर ले। चंद ही दिन में औरत के इस शैतान सिफत साबिका शौहर ने अपनी हवस की तस्कीन के लिए एक बार फिर अपनी साबिका बीवी को ब्लैकमेल करके मिलने पर मजबूर करना शुरू किया। हमारी हिदायत के मुताबिक औरत ने डरने की अदाकारी करते हुए मिलने की हामी भर ली, लेकिन इस मुलाकात में औरत के पास टीम सरेआम का दिया हुआ खुफिया कैमरा भी है। ये बात इसका साबिक शौहर नहीं जानता था, इसलिए ये घटिया शख्स औरत के सामने अपने तमाम तर जराइम को तस्लीम करता चला गया। इसने ये भी माना कि इसने अपनी साबिका बीवी की उरिया वीडियोस इसके भाई को भिजवाई हैं। ये भी तस्लीम किया कि इसने ये वीडियोस और तस्वीर नंबर के साथ इंटरनेट पर भी अपलोड की हैं, और ये एतराफ भी किया कि इसने अपने दोस्तों के जरिए वीडियोस वायरल करवाई हैं, और ये सब एतराफात टीम सरेआम के खुफिया कैमरे में रिकॉर्ड हो गए। मेरी गल सुनना, मैनू हुण घर जा लैंदे, मैं किहड़े वेले दी आई हुई, उन्हें फोन करके मैनू पुछना, तू मैनू ये दस तू वीडियो वायरल कीतियां, मैनू किन्ने रॉन्ग नंबरां तो कॉल आई? ਉਹ ਨੰਬਰ ਤੇਰਾ ਚੜਾਇਆ ਮੈਂ ਬੀਗੋ ਲਾਈਫ ਤੇ ਚੜਾਇਆ, ਬੀਗੋ ਲਾਈਫ ਦੇ ਲਾ ਡਿਲੀਟ ਕਰਤੀ। ਵੀਗੋ ਲਾਈਫ ਤੇ ਚੜਾਇਆ? ਉਹ ਤਾਂ ਤੂੰ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਸੈਂਡ ਕਰ। ਕਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਤੇਰੇ ਬੰਦੇ? ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਸੈਂਡ ਕੀਤੀ? ਕਿਹੜੀ ਕੀਤੀ? ਸ਼ਬੀਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਵਿਖਾਈਆਂ, ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਤੂੰ ਵੀਡੀਓ ਸੈਂਡ ਕੀਤੀਆਂ, ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ? ਇਹ ਕੀਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਕੀਤੀਆਂ। मैं सिर्फ आज मुंह जोर, पता क्यों? अपने बंदे तो चोरी में आई है इत्थे मुंह जोर होके, सिर्फ तेरी मिन्नत करने वास्ते। मैनू कसम अल्लाह पाक दी जिंदगी दी ना मैनू कोई चीज़ नहीं चाहिदी हैगी, मैं सिर्फ तेरी मिन्नत करने वास्ते आई हूँ, मैनू कुछ भी नहीं चाहिदा हैगा। ਗੱਲ ਕਰ ਸਭ ਸੁਣਾ ਦੀ ਇਹਨੂੰ। तेरी मिन्नत आ पैरों ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਉਂਦੀ ਆ, ਵੇਲਾ मैं सुबह आ जाऊंगी ना शबीर। 2 ਮਿੰਟ नहीं कसम अल्लाह पाक दी नहीं शबीर, मैं तेरे आदे की मिन्नत करती हूँ। औरत के साबिका शौहर ने इसकी वीडियोस और तस्वीर अपने दोस्तों के जरिए वायरल करवाई हैं। ये बात भी उस वक्त पाया सबूत को पहुंची जब इसने अपने एक दोस्त का ऑडियो नोट अपनी साबिका बीवी को सुनवाया। फिर मैं यही गल की, मैं कहा शबीर तू मेरी वीडियो ना सेंड कर, तू मेरी वीडियो ना इंज कर, ठीक है ना? मिन्नत वाली गल ਆ ਮੈਸੇਜ ਸੁਣ, ਮੈਂ ਹਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ, ਆ ਦੇਖ ਸੁਣ ਲੈ ਮੈਸੇਜ ਕਿਦਾਂ ਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਜਾਊਗਾ। तू नेट ते करवाना पे ना वायरल ਨਾ ਕੱਲ ਫੋਨ ਪਰਸੋਂ ਆਂਦਾ, ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਸ਼ਰਾਫਤ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਸਮਝਦਾ, ਧਮਕੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਮਿਲਣਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਆ ਜਾ ਮਿਲਣਾ, ठीक है। फिर तरह के मिन्नत कर दियां। गुफ्तगू के दौरान और गुफ्तगू के इख्तिताम पर यह दरिंदा अपनी ही साबिका बीवी पर झपटता भी रहा।
अब हमारे पास अपनी ही साबिका बीवी को ब्लैकमेल करने वाले इस अनोखे ब्लैकमेलर के खिलाफ वीडियो सबूत मौजूद थे। सो हमने इस अजियत से इस मजलूम औरत को छुटकारा दिलवाने के लिए फौरी कार्रवाई का फैसला किया, लेकिन हमें उस वक्त तक इंतजार करना था जब तक इस औरत का साबिका शौहर इसे खुद मिलने के लिए नहीं बुलाता। बस मैं आ गई। कुछ ही दिन में इस शख्स पर शैतान गालिब आने लगा और एक बार फिर ये अपनी साबिका बीवी को ब्लैकमेल करके मिलने का मुतालबा करने लगा। हमें इसी दिन का इंतजार था। इस बार इसकी साबिका बीवी ही नहीं बल्कि 3 सरेआम भी इससे मिलने पहुंची। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम भाई शबीर है। शबीर है। ब्लैकमेल क्यों कर रहे हो उसको? मैंने कब किया इसको ब्लैक? मैंने तो नहीं कर रहा। अभी जितना सच बोलोगे ना उतनी तुम्हारे साथ जिंदगी में थोड़ी सी आसानी होगी। मेरे से क्या लगती है तुम्हारी? मेरी पहले वाइफ थी, अब नहीं क्यों? है। क्या करने आई हुई है अभी? क्या करने आई हुई है अभी? चले आप भाई जी। क्यों बुलाया उसको यहाँ पे? मैंने तो इसको ऐसे ही बुलाया। कैसे? किस लिए बुलाया यहाँ पे? आप मुझे बताएं। मैं बता रहा हूँ ना, तुम इसको ब्लैकमेल कर रहे हो ना। नहीं, हाँ? मैंने नहीं किया। बताए मुझे, बता सबूत फोन किधर है दिखा। इसका? हर मुजरिम की तरह यह भी इब्तिदा में अपने काले करतूतों से इनकारी था, लेकिन जब इसे ये एहसास हुआ कि हमारे पास इसकी तमाम तर रिकॉर्डिंग्स मौजूद हैं, तो इसने बहुत सी बातें अज खुद तस्लीम कर ली। तुम्हारी ना हर एक चीज की रिकॉर्डिंग है। जब तुम इसको बुला के ब्लैकमेल करते रहे हो, मैंने नहीं किया। जो वीडियोस तुमने इसकी बीगो पे डाली हैं, जो तस्वीरें इसको भेजी हैं, जो को भिजवाई हैं, जो इसके शौहर को भेजते रहे हो। मैंने किसी को नहीं भेजी। रोटी को चोची कहते हो? बेगैरत आदमी, शर्म नहीं आती? तुम्हारी इज्जत रही है वो। मैंने और उसकी तस्वीरें और वीडियोस वायरल करते रहे हो तुम। मैंने नानती नहीं किया किरदार, सर। ऊपर से झूठ बोल रहे हो। तेरे निकाह से रही है वो। सर मैंने उसको नहीं किया। तुम्हें शर्म नहीं आई इसकी वीडियोस इंटरनेट पे डालते हुए? मैंने कुछ नहीं किया सर। मुझे सबूत दिखाया, वो बोले। सबूत आ रहे हैं। दिखाओ। सबूत आ रहे हैं। लाए लाए दिखाओ। तुम उसकी आंखों में आंखें डालते हुए शर्म नहीं आ रही? 2 साल तुमने उसका जीना जीरन कर दिया। सर मुझे छोड़ दें प्लीज। सच बोलने पर रियायत हो सकती है कोई, वरना नहीं। सर मैंने उसको इतना ब्लैकमेल नहीं किया। कितना ब्लैकमेल किया? नहीं किया। कितना ब्लैकमेल किया? कितना ब्लैकमेल किया? इतना नहीं किया तो इसके भाई को तुमने इसकी वीडियोस नहीं भेजी? नहीं मैंने नहीं। तो नहीं भेजवाई तुमने? नहीं। तुझे आप मन्ने हुए थे? नहीं मैंने नहीं भेजी है। बीगो पे तुमने इसकी नहीं तस्वीरें डाली? बीगो पे नहीं मैंने डाली। बेटा लैपटॉप मंगवाए। सर आप मुझे ऐसे क्यों कर रहे हैं? छोड़ दें प्लीज, आपकी मर्जी। छोड़ दें? मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ 7 साल इस जुर्म में जमानत नहीं होती। बेगैरत इंसान, एक औरत जो आपके निकाह में रही है, मैंने उस औरत की वीडियोस और तस्वीरें आप उसके भाई को भेजते रहे हो, इंटरनेट पे डालते रहे हो, उसको ब्लैकमेल करके बुलाते रहे हो। क्यों आई है वो अभी यहाँ पे? मेरी बात सुनो, सच बोल रहे। वीडियो देखो, जो सच नहीं बोल रहा, झूठा आदमी है। भाई अच्छे बंदे ने। ये इसकी वीडियोस देखें जरा। मुझे पता है, मैं इन्हों का प्रोग्राम देखता रहा। इन्होंने सच बोल, अच्छा बोल। इधर ऊंची करो ना आवाज यदि। ऐसी मदद करना। नहीं मदद जनाब, मेरी बात सुनो। छोटे एक औरत, मेरी बात सुने बुजुर्ग, आपका इसमें गिरामी सर अमजद भाई, एक औरत इसके निकाह में रही है, ठीक है, लिबास होते हैं मियां बीवी एक दूसरे का, उसके वीडियोस भी थी, इसके पास तस्वीरें भी थी। उसने तलाक ले ली है। बेगैरत आदमी उसके भाइयों को वीडियोस भेजता रहा, उसके शौहर को भेजता रहा, बीगो पे डालता रहा। ये इसकी सारी रिकॉर्डिंग, इसमें एतराफी बयान है इसके। आप सच कह रहे हैं, मुझे पता चल गया। मेहरबानी। ए बेटा, ये आप ही हो? जी मैं ही हूँ। तुम ही हो? जरा खामोशी देना सुनना जरा। तो वीडियो वायरल की थी मैंने किन्ने रॉन्ग नंबर तो कल आई ਉਹ ਨੰਬਰ ਚੜਾਇਆ ਮੈਂ ਬੀਗੋ ਲਾਈਫ ਤੇ ਚੜਾਇਆ। ਬੀਗੋ ਲਾਈਫ ਦੇ ਲਾ ਡਿਲੀਟ ਕਰਤੀ। ਵੀਗੋ ਲਾਈਫ ਤੇ ਚੜਾਇਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਤੂੰ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਸੈਂਡ ਕਰ। ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਕਸਮ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ।
मैं सिर्फ तेरी मिन्नत करने वास्ते आई हूँ, मेरे कुछ भी नहीं चाहिए हैगा। ये तो मेरे साथ उस वक्त आई थी ये। आई थी? हाँ जी। तुमने माना कि मैंने वीडियोस भेजी हैं? मैंने नहीं माना। तुमने माना है? मैंने इससे सॉरी की है, इससे किस चीज़ की सॉरी की है? कि मैं इससे कहा। हाँ जी नहीं कादी सॉरी की थी, ये दस किस किस चीज़ की सॉरी की है? सॉरी करता हूँ। नहीं सॉरी किस चीज़ की है पहले ये तो कि मानो। मैंने इसके भाई को भेजी थी। इसकी वीडियोस भेजी हैं? हाँ जी। बीगो पे भी डाली है? बीगो पे नहीं तुमने कहा डाली। मैंने बीगो डिलीट नहीं, कर दिया इसमें से, मैंने मेरे फोन में। डिलीट किया है। उस पर पहले डाली थी वीडियोस मेरी अभी भी शबीर है, उसमें देख गल सच्ची। अभी उसमें बीगो है, वो ऑन करके नहीं, देखें। तुमने नहीं डाली। इस बदबख्त की साबिका बीवी इसकी वजह से 2 साल तक अजियत में रही थी। इसका मौजूदा घर टूटते टूटते बचा था। इसकी बरहना वीडियोस इसके भाई ने देखी, इसके मौजूदा शौहर को भिजवाई गई और इंटरनेट पर वायरल की गई। इसने कई रातें जागते हुए गुजारी थी। इसने खुदकुशी तक का फैसला कर लिया था और ये इसके मासूम से इंतकाम का वक्त था। मैंने नहीं डाली। तुमने इसमें चलो बेटा छोड़ दो, बेटा ना करना, चलो छोड़ दो बेटा। और देख 2 साल सो नहीं सकी बेचारी है, देख क्या रहा उसकी तरफ। चले छोड़। उसकी वीडियो उसने सारी दुनिया में डाल दी उसके नंबर के साथ। उसका इतना राइट भी नहीं है। चलो सर मार। नहीं दफ्तर नहीं जी, इन्होंने थाने लेके जाना। सर मार। चलें जी, इसको ले आ जाओ आ जाओ जी। नहीं गल तो ठीक है। देखो मियाँ बीवी दी आपस वीडियो तस्वीरां ਇਹਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਭੇਜੇ, ਉਹਦੇ ਸ਼ੌਹਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਪਾਏ। ਤੂੰ ਇਦਾਂ ਚੱਲ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਜਨਾਬ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇਹ ਨੂੰ ਕਹੋ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਆਪ पूछ लें इससे। ਇਹਦੇ ਮੈਂ ਭਰਾ ਨੂੰ ਸਿੱਟੀਆਂ ਸੀ, ਇਹਦੀਆਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਾਂ ਠੀਕ। ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਂਦੀ ਰਹੀ ਆ ਨੂੰ ਵੇਲੇ ਵੇਲੇ ਹੋ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਤੇਰੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿਆਂਗਾ। ਇਹਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿਖਾਇਆ ਇੱਥੇ ਥੋੜੀ ਦਿਖਾਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤੁਹਾਨੂੰ। ਵਾਰੰਟ ਲਿਆਓ। ਆ ਜਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜਾ ਇਨਸਾਨ ਬਣ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇਹਦੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਭੇਜੀਆਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਬੜਾ ਜੁਰਮ ਕੀ ਹੈ ਯਾਰ। आओ जी ਬਾਕੀ ਜਾ ਬਾਊ आओ। छोड़ो फिर। क्या हाल है आपके जी? ठीक है, खैरियत से? आ जाओ। बस ना करो ना बेटा नहीं उस्मान नहीं आ जाओ। इस बदबख्त को थाने मुंतकिल किया गया। यहां भी इसे इसकी खुफिया वीडियोस दिखाई गई, सो इसके पास अपने जराइम तस्लीम करने के सिवा कोई चारा नहीं था। वीगो पे अपलोड की इसी वीडियोस जी, वो मैंने डिलीट जब आई थी उस वक्त मैंने डिलीट कर दिया था। अपलोड तो कर दी थी ना, नंबर भी डाला था इसका। जी। क्यों डाला था, क्या चाहते थे? ये मेरे पास आती थी पहले, पैसे लेके जाती थी। ठीक है। जिस दिन ये रिकॉर्डिंग की है इसने, उस दिन भी मैं पैसे लेके गई है। ठीक है, तो तुम बुलाते क्यों थे? तुमने वीडियोस क्यों डाली? सवाल ये है। तलाक हो गई तुम्हारी इसके साथ? जी। तो तलाक के बाद मामला खत्म हो गया ना जी। फिर वीडियोस का इसको भाई को भेजने का या बीगो पे डालने का या इसका नंबर इंटरनेट पे डालने का क्या मकसद था? कोई वजह होगी ना। ये बाद में मेरे पास आती थी ना। बेटा वीडियो क्यों डाली? मेरा सवाल सादा सा है। नहीं, उसके बाद जब ये तलाक हो गई ये खुद आती थी मेरे पास। आ गई ना, तो इसकी वीडियोस तुमने इंटरनेट पे क्यों डाली? ये बाद में मुझे ब्लैकमेल ये करती थी ना। वीडियोस तुम्हारे पास थी, ब्लैकमेल ये कर रही ये थी? मुझे करती थी, मुझे कहा आप मुझे इतने पैसे दो, ये करो। और वीडियो तुम डाल रहे थे इंटरनेट के ऊपर? बाद में मैंने डाली है ना। अच्छा, डाल के फिर तुम इसे बुलाते वीडियो मिलने के लिए? जी। मिलने के लिए बुलाते थे? तुम्हारे निकाह में रही हो तुमने अपलोड की है वीडियोस? जी। तो बनाई कब थी? जब ये आती थी मेरे पास। शादी जब निकाह था उसी वक्त बनाई थी? नहीं, उससे बाद। और इस नीयत से बनाई थी फिर बाद में? नहीं, मैंने इस नीयत से। तो जब निकाह में थी तब तो बनाई नहीं, उसके बाद जब मिलने आई फिर वीडियोस बनाते रहे तुम मुझसे? सर ये झूठ बोल रहा है। बच्चों का डिग्री खर्चा कौन सा?
तो बच्चों का बस आपने कहना कुछ नहीं है इसको, ठीक है ना, बस नहीं, यही मैं कुछ नहीं हाँ। कहती। इससे बच्चों का खर्चा मैंने इसे कहा, मैंने आपसे पहले भी बात की, मैंने इसे कहा बेफार्म बनवा दो, इसने आईडी कार्ड छुपा लिया, इसने मुझे नशा दिया, ठीक है। ये जो पिक है ना, ये शादी के दौरान की पिक है। नहीं, शादी के दौरान की नहीं है। पुत्र शादी के दौरान की है, शादी के बाद की है, क्राइम एक ही जितना है। कहाँ कहाँ अपलोड की थी? बीगो पे की है बस, और कहीं भेजी किस किस को थी? टिकटॉक पे भी की थी अपलोड? टिकटॉक से बना के की थी ना, टिकटॉक से डिलीट उसी वक्त करता था। और भेजी किस किस को थी इसकी वीडियोस? ये बीगो पे लगाई थी बस, नहीं, भेजी इसके नहीं। अलावा व्हाट्सएप भी तो की थी ना? व्हाट्सएप नहीं की इसके भाई को नहीं भेजी? वो ये तस्वीरें भेजी थी, वीडियो नहीं भेजी। तस्वीरें भेजी ना, क्यों भेजी थी? ये मुझे ब्लैकमेल करती थी इसलिए भेजी थी। ब्लैकमेल वो कर रही थी, तस्वीरें तुम भेज रहे थे? ये कर रही थी, मेरी बात नहीं सुनती थी। क्या बात सुनानी थी तुमने? मुझे ये ऐसे क्यों कह रही है फिर? क्या कहती थी? कि मुझे तुमको शर्म आ रही झूठ बोलते हो? नहीं, मुझे बहुत झूठ बोलती क्या है। ब्लैकमेल करती थी? ब्लैकमेल करने मुझे का मकसद पैसे दो, ऐसे दो। तो किस चीज पे ब्लैकमेल करती थी? तुम्हारी वीडियोस थी उसके पास? नहीं। फिर किस चीज के ब्लैकमेल करती थी? उसका हक था, उसके बच्चों का खर्चा नहीं देना था तुमने, अगर वो मांगती भी थी तो। ब्लैकमेल नहीं किया है इसके अंदर, वीडियोस तुम्हारे पास थी उसकी, उसके पास तो नहीं थी ना तुम्हारी वीडियोस। इसने एक दफा हाँ जी, वही कह रहा हूँ, वो उसका अगर मांगती भी थी तो उसका राइट था उसके बच्चों का खर्चा। तुम क्यों भेजते रहे हो उसकी वीडियोस इसके भाइयों को? इसके शौहर को नहीं भेजी? गलती हो गई। मकसद क्या था तुम्हारा? कोई मकसद नहीं था सर मेरा। बुलाना चाहते थे उसको बार बार? शबीर देख, इन्हीं गल्ला सारियां साबित हो गई, सच्ची सच्ची बात। सर सिर्फ मेरा बार-बार कोई बुलाने मकसद के- नहीं था। कोई मकसद होता है ना, देखो मैं तुम्हारी वीडियो मेरे पास हो, मैं कहीं अपलोड करूं, मैं किसी को भेजूं, कोई वजह ही होगी ना उसकी, कुछ चाह रहा होगा ना मैं तुमसे। तुम क्या चाहते थे इससे? मैं कुछ भी नहीं, सॉरी कर ली, बस ठीक है। दोबारा हया नहीं है तुम्हारी आंखों में? तुम्हारी बहन के साथ, बेटी के साथ कोई ये करे तो? बहनें हैं तुम्हारी? जी। उनके शौहर उनकी तस्वीरें इस तरह भेजें और बीगो पे डालें और टिकटॉक पे डालें, गैरत आएगी तुम्हें थोड़ी सी? ये मेरे सवाल का जवाब दो। मेरा सवाल सादा कि तुम्हारी बहन को तुम्हारा उसका शौहर अगर इस तरह की वीडियोस बना के टिकटॉक पे या बीगो पे डाले, तुम क्या करोगे? अपलोड कौन करता रहा वैसे? बीगो पे किसने अपलोड की थी? मैंने की है और किसी ने तुम्हारा भांजा नहीं करता रहा? नहीं। और दोस्त तुम्हारे? कोई किसी ने नहीं की। अगर फोन में से निकल आई तुम्हारे दिखा है। व्हाट्सएप, किस किस को की है? इसका फॉरेंसिक होगा, जो तुमने डिलीट किया है वो भी निकल आएगा, जो नहीं अपलोड किया है वो भी निकल आएगा, हर चीज़ निकल आएगी। एफआईआर वाले, साइबर क्राइम वाले इसका फॉरेंसिक करेंगे। बेहतर है अभी बता दो। देख ले सर, मैं कह रहा हूँ ना, वो तो हो जाएगा। चेक कर नहीं ले है आप। कोई दोस्त तुम्हारे इन्वॉल्व नहीं? नहीं नहीं। इसको तुमने एक वो ऑडियो, व्हाट्सएप की ऑडियो भी सुनवाई थी? क्या? इसको तुमने कहा था कि मैंने इसको रोक दिया है कि ना करे अपलोड। नहीं, इसको ही भेजी थी उसने बस, और किसी को नहीं भेज रहे। वो इसको क्यों भेज रहा था? वो तो तुम भेज रहे थे इसको। मैंने इसको बंद वो कर दिया। वो कौन था जिसकी ऑडियो सुनवाई थी तुमने इसको? वो वैसे ही मैंने इसको सुनाई थी। था कौन? लड़का था। लड़का कौन था? दोस्त ही था। तुमने कहा था नंबर भी देख लो कहाँ का है, कहाँ का नंबर था? वो सऊदीया का था। तुमने सऊदीया भेजी, सऊदीया से वो इसको क्यों भेज रहा था? क्योंकि मैंने इसको बंद कर दिया था। तुमने कर दिया था इसको बंद? जी। तो तुम दोबारा ब्लॉक अनब्लॉक करके भेजते रहते इसको। आगे तुम एक दोस्त को भेज रहे हो सऊदी अरब में ताकि वो इसको भेजे, इसका क्या मकसद था? कोई वजह होगी ना? कोई वजह नहीं थी, बस गलती हो गई सर। अपनी ही बीवी को ब्लैकमेल करने वाले इस ब्लैकमेलर को मजीद कार्रवाई के लिए एफआईए के साइबर क्राइम सेल के हवाले कर दिया गया। इस औरत की आने वाली जिंदगी तो शायद अब किसी हद तक इत्मीनान से गुजरे, लेकिन 2 साल तक इसने जो तकलीफ और जिल्लत महसूस की, इसका इजाला शायद कभी ना हो पाए। खुदा के लिए अपने निजी और जाती लम्हात को मोबाइल कैमरों की जद से महफूज रखिए। आप शादीशुदा हो या गैर शादीशुदा, एक दिन यही वीडियोस और तस्वीर आपके लिए जिल्लत का तौक बन जाएंगी।